वाक़या अल्लाह ताला ने बयान फरमाया उसको देखेंगे। लेकिन मैं पिछली जो असहाबे काफ़ के बारे में जो हमने पढ़ा, उसमें ये मेंशन करना भूल गया कि हाँ, अल्लाह ताला ने जो बताया असहाबे काफ़ का वाक़या और वो कैसे वो जो है अपने ज़माने में उन्होंने खड़े रहे स्टेटस को के खिलाफ। तो किस बुनियाद पे था? अब हम इससे क्या अपने दुनिया में अब इस वक़्त इससे हमारे लिए हदायत के लिए क्या चीज़ है जो कि हमें खड़ा करेगी? तो वो जो है इस सूरत के शुरू में भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिल किताबी वलम यजअल लहू इवजा कि ये किताब है जिसके अंदर कोई टेढ़ नहीं है। क़य्यिमन ये किताब ऐसी है जो खुद खड़ी है और तुम्हें भी खड़ा कर देगी। तो वही जो है आप देखें कि वो 2 आयत अल्लाह ताला ने उसके बाद उनके सहाबे काफ़ के वाक़ये के बाद ये आयत नंबर 27 और 28 है जिसमें फरमाया वत्लु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिका ला मुबद्दिला लिकलिमाति वलन तजिदा मिन दूनी मुल्तहदा। तो एक तो कुरान पाक है जो कि अब चूँकि ये फितना दज्जाल से हमें बचाने के लिए ये सूरत है, तो फितना दज्जाल से वो जो है हमें एक तो कुरान पाक है, वत्लु मा उहिया जो आयत नंबर 27 में बताया, दूसरा आयत नंबर 28 में वस्बिर नफ्सका मअल लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशी। तो उसमें ये है कि आप उन लोगों की कंपनी में रहें, जो नेक अफ़राद हैं, वो भी उन लोगों की कंपनी में रहें, जो कि अल्लाह को सुबह और शाम याद करते हैं और जो कि दुनिया की तरफ जिनकी आँखें वो जो है ना हर वक़्त नहीं रहती, बल्कि अल्लाह की रज़ा की तरफ रहती हैं। तो ये 2 बातें हैं, ईमान के फितने में पड़े हुए अफ़राद के लिए ये 2 चीज़ें हैं, एक तो वो कुरान पे अमल करे, कुरान जो है वो ऐसी किताब है क़य्यिमन लियुनज़िरा बासन कि वो खुद खड़ी है और जो उस पे अमल करने वाला शख्स है, उसको भी स्टेटस को के खिलाफ खड़ा करती है। और दूसरा जो है ऐसे लोगों की कंपनी इख्तियार करनी चाहिए जो कि नेक हों, यानी कि जो अल्लाह को सुबह-शाम अल्लाह की रज़ा चाहते हैं। आज हम अगली वो जो है दूसरे वाक़ये से शुरू करते हैं और दूसरा वाक़या बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पहला वाक़या जो था ये ईमान के इम्तिहान था, जिसमें असहाबे काफ़ जो है वो सक्सेसफुल रहे, कामयाब रहे। और दूसरा जो वाक़या अल्लाह ताला बयान फरमा रहे हैं, वो है माल, दौलत का इम्तिहान। तो शुरू करते हैं जी। वज़रिब लहुम मसलन रजुलैन, आप इनके सामने मिसाल पेश कीजिए रजुलैन 2 अफ़राद की, 2 लोगों की। वज़रिब आप पेश कीजिए लहुम उनके सामने मसलन मिसाल रजुलैन 2 लोगों की, जअलना हमने दिया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जअलना लिअहदिहिमा उनमें से एक शख्स को जन्नतैन। फिर तैन अरबी बड़ी इस लिहाज से वो जो है ना फ्लुएंट है कि इसमें जो वाहिद है उसके बाद तस्निया और फिर जमा है। तो ये तस्निया का सीगा है, रजुलैन 2 अफ़राद थे और जन्नतैन उनमें से एक शख्स को हमने 2 बाग दिए। अब वो बाग को अल्लाह ताला डिस्क्राइब कर रहे हैं, जन्नतैन मिन अनाबिन, वो किसके बाग थे? अंगूरों के बाग थे। वहफ़फ़ना और उसके गिर्द जो बॉर्डर था ना, हर बाग के गिर्द, वो किसका था? बिनख़लिन, नख़ल कहते हैं, नख़लिस्तान जो है आप जानते हैं, ये उर्दू में लफ़्ज़ हमारे है मशहूर कि जो कह लें कि खजूरों के बाग को नख़लिस्तान कहते हैं, तो उसके गिर्द अंगूरों के बाग थे और उसके गिर्द जो 4 दीवारी थी वो खजूरों के दरख्त की थी। वजअलना बैनहुमा ज़रा, और उन दोनों बागों के दरमियान जो थी वो फसलें भी थीं। तो अब देखें तमाम नेमतें मौजूद हैं। अंगूर चूँकि नरम फल है, मीठा फल है और उसके गिर्द खजूर के जो दरख्त हैं वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो उनकी हिफाज़त के लिए खजूरों के दरख्तों की भी 4 दीवारी है और खजूर खुद भी वो जो दरख्त हैं वो खजूरें देते हैं। तो और साथ जो है उन 2 बागात के दरमियान क्या है? फसलें मौजूद हैं, क्रॉप्स मौजूद हैं। किल्तल जन्नतैन, हर इनमें से जो बाग था आतत उकुलहा, वो पूरी अपनी प्रोटेक्शन देता था। वलम तज़लिम मिन्हु शैय्या, और उसमें से कोई भी चीज़ में कमी नहीं होती थी। यानी उस शख्स को जिसके पास ये 2 बागात थे, उसके ये दोनों बाग फल-फूल भी पूरे दे रहे थे, यानी बहुत ज़्यादा वो जो है प्रोटेक्शन कर रहे थे। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहारा, और उन अब इन बागात को सैर करने के लिए पानी चाहिए, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसके दरमियान हमने नहर भी, पानी का भी रास्ता बनाया हुआ था। तो अब देखें इस शख्स के पास बागात हैं और फसलें हैं और इसके पास अल्लाह ताला ने इसके बागात को सैराब करने के लिए पानी का भी, नहर भी दरमियान में वो मौजूद थी। वकान लहू समरुन, और उसके पास हर तरह का वो जो है ना, यहाँ पे इन्होंने फल किया है, समर फल ज़्यादा मशहूर माना है, लेकिन उसके पास हर तरह का माल भी था।
हर तरह की नेमतें भी थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीछे फल तो बयान कर दिए हैं, यहाँ पे ये माल के मानों में आएगा। अब वो बंदा कहता है क्या है, फ़काला, वो बंदा कहता है लिसाहिबिही, अपने साहिब को, अपने कंपेनियन को, अपने दोस्त को, वह हुवा युहाविरुहु, जब वो उसके साथ कह लें कि बातचीत कर रहा है। अब ये यहाँ पे देखें उस बंदे के अल्फाज देखें, अना अक्सर मिन का मालम व अज़्ज़ु नफरा, कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। किस लिहाज से बेहतर हूँ मैं? माल के लिहाज से, मेरे पास माल की भी कसरत है, व अज़्ज़ु, और मैं इज्जत वाला हूँ। किस लिहाज से? मेरे पास जमात भी है, मेरे पास औलाद भी है, मेरे पास बेटे भी हैं। ठीक है, तो वो वही बात जो शैतान ने रोज़े अव्वल कही थी, अना खैरु मिनहुम, कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। ये शख्स भी वही कह रहा है, अना अक्सरु मिनका, मैं तुमसे कसरत में हूँ, माल में भी और औलाद में भी और जमात में भी, नफरी में भी, आप इसके कर सकते हैं ट्रांसलेशन। अब आप देखिए ये कितनी बड़ी वो बात कर रहा है। पीछे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने वजअलना लियाहदिहिमा जन्नतैन, हमने उनमें से एक शख्स को 2 बाग दिए। हमने वो जो है ना उसमें कह लें कि अंगूरों के बागात हैं और उसके गिर्द जो है डेट पाम्स हैं, यानी पाम ट्रीज हैं और फसलें हैं, सारा कुछ, लेकिन वो अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। ये इतना जालिम शख्स है, ये जुल्म है। क्योंकि क़यामत के अंदर आप देखें, हम ये पीछे 2 सूरतें पहले एक सूरत में पढ़ के आए थे, क्या दोज़ख के अंदर मुतकब्बिरीन होंगे, तकब्बुर करने वाले लोग होंगे, या उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स होंगे। तो ये तकब्बुर से वो कहता है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और यही बात कुरान पाक में कारून के बारे में भी आई है। वो कहता है उससे जब कहा गया कि तेरे पास इतनी ज़्यादा दौलत है, तो लोगों में हैरात किया कर, वो कहता है ये मेरे इल्म की वजह से है। यानी ये जो फ़लसफ़ा है, इस्लामिक फ़लसफ़ा ये है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कि मैं किसी जोगा नहीं हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ सिवाय अल्लाह की कुव्वत के। ला हौला, ना कोई तब्दीली आ सकती है, ना कोई कुव्वत है सिवाय अल्लाह के। तो यहाँ पे वो शख्स ये जो है वो सारा कुछ अपनी तरफ लेके जा रहा है और अपने दोस्त को कह रहा है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। और फिर वो अल्लाह ताला अगली आयत में फरमाते हैं, वदाखल जन्नतहू, और वो अपने बाग में दाखिल हुआ, वह हुवा ज़ालिमुल लिनफ्सिही, तो वो अपने ऊपर जुल्म कर रहा था, अपने नफ्स के ऊपर जुल्म कर रहा था। और कहता क्या है, मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मैं नहीं ख्याल करता, मैं ये ज़न नहीं करता कि ये कभी भी वो जो है ना, ये जो बागात हैं ये ख़त्म होंगे अबदा। ये देखें, वो कहता है कभी नहीं ख़त्म होंगे ये मेरे बागात। और दूसरा वो कहता है वमा अज़ुन्नु सा कायमा, मैं नहीं ख्याल करता कि क़यामत कभी कायम होगी। वला रुदितु, और अगर हो भी गई, अगर हो गई क़यामत, ठीक है, अगर मुझे क़यामत में लौटाया गया, वला रुदितु इला रब्बी, अपने रब की तरफ, ला अजिदन्ना खैरम मिनहा मुनक़लबा, तो मैं समझता हूँ कि मेरा रब जो है ना, मुझे वहां पे मजीद इससे भी बेहतर देगा। ठीक है, ये बंदा, और हम लोग उस समेत ये बात भूल जाते हैं कि जो अमीर आदमी है उसको अल्लाह ताला ने दौलत दे के इम्तिहान में डाला है, जो गरीब आदमी है उसको गुर्बत दे के इम्तिहान में डाला है। तो ये वो जो है यहाँ पे बंदा समझ रहा है कि ये बागात मेरी वजह से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और यही उसने अपने साथ जुल्म किया। और वो कहता है कि ये दुनिया में वो जो है ख़त्म नहीं होंगे, और अगर आखिरत तो कायम नहीं होगी, अगर आखिरत कायम हो गई तो मेरा रब उसमें मुझे इससे भी बेहतर देगा। और ये 3 बातें उसने की अपने दोस्त के साथ। पहला उसने कहा मैं तेरे से बेहतर हूँ, और दूसरा उसने कहा कि मैं नहीं समझता कि ये बागात कभी ख़त्म होंगे जब वो दाखिल हुआ है, और तीसरा उसने कहा मैं नहीं समझता कि क़यामत कायम होगी, और क़यामत कायम हुई तो मुझे उससे बेहतर जज़ा मिलेगी। ये 3 बातें उसने अपने दोस्त से की। अब उसका दोस्त उसको जवाब दे रहा है, और वो दोस्त अल्लाह का बड़ा नेक आदमी है। तो वो उसका देखें, अब वो उसने पहले क्रिटिसिज्म अपने दोस्त पे की है कि मैं तुमसे बेहतर हूँ, दोस्त उसका जवाब नहीं दे रहा। जो वो अपने जो उसने अल्लाह के मुतल्लिक बातें की हैं उसकी तरफ वो आता है। काल लहू साहिबहू, तो उसका दोस्त उसको कहता है अपने कंपेनियन को, वह युहाविरहू, जब वो उससे बात कर रहा है, अकफरता, वो तुम नाशुक्री कर रहे हो, कुफर कर रहे हो। अकफरता का वो जो है ना, एक तो कुफर, कुफर के मानो भी होता है, एक वो जो है नाशुक्री के मानो, कुफराने नेमत जिसे कहते हैं। वो तुम अल्लाह की नाशुक्री कर रहे हो, बिल्लज़ी, उस खुदा की, खलका का, जिसने तुझे पैदा किया है, मिन तुराबिन, मट्टी से। अब मट्टी की मिसाल, जो इंसान मट्टी से पैदाइश हुई है, और वो उसको इसलिए बता रहा है कि तुम जो बूस्ट कर रहे हो, सेल्फ बूस्टिंग कर रहे हो, जो तुम जो है ना तकब्बुर में आ रहे हो, एरोगेंस में आ रहे हो, अपनी तखलीक की तरफ गौर करो। तुम किससे पैदा हो? उस मट्टी से जो तुम्हारे कदमों के नीचे है। खालका मिन तुराबिन सुम्मा मिन नुतफतिन, और फिर तुम्हें जो है ना नुतफे से पैदा किया है। और वो नुतफा वो चीज है
कि वो गंदगी है जो कपड़े पे लग जाए तो कपड़ा नापाक हो जाता है, तुम फौरन धोने की तरफ चलते हो, उस पाकीज़गी की तरफ जाते हो। और तुम देखो सुम्मा सव्वाका रजुला, फिर उस खुदा ने तुम्हें वो जो है ना बेहतरीन इंसान बना के सामने रख कर दिया, और तुम किस बात पे कर रहे हो? यानी इनडायरेक्टली वो उससे कह रहा है। और सबसे पहले वो कह लें कि उसने जो 3 बातें की हैं उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो तकब्बुर है उसको वो डील करते हुए उसकी तरफ आ रहा है कि तुम अल्लाह की वो जो है नेमतों का कुफरान नेमत कर रहे हो, और तुम वो जो है अपनी तख्लीक पे गौर नहीं कर रहे कि तुम मट्टी से बने हो और नुतफे से बने हो। लाकिन्ना, जहां तक मेरी बात है, ठीक है, हुवल्लाहु रब्बी, मेरा तो रब अल्लाह है, वला उशरिक भी रब्बी अहदा, मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। और फिर अब उसे वो जो है ना, जब उसने वहदानियत की बात कर ली, तौहीद के बारे में उसको समझाया, अब वो शख्स आता है और वो उसे बताता है कि तुम्हें अपने बाग के अंदर दाखिल होते हुए क्या करना चाहिए था। वलौला इज़ दखलता जन्नतका, कि तुम्हें ये चाहिए था जब तुम अपने बाग में दाखिल होते, कुलता, तो कहते माशा अल्लाह, जैसे अल्लाह चाहे। ठीक है, माशा अल्लाह, जैसे अल्लाह चाहे। ला कुव्वता, मेरे पास कोई कुव्वत नहीं है, इल्ला बिल्लाह, सिवाय मेरे अल्लाह की दी हुई कुव्वत। इन तरानी, अगर तुम देख रहे हो, अब वो भी कह रहा है कि तुम समझते हो कि मैं गरीब हूं, ये तुम समझते हो ना, तो इन तरानी, ये नहीं कहा कि मैं गरीब हूं, वो कह रहा है कि अगर तुम समझते हो, इन तरानी, अगर तुम ये देखते हो, अना अकल्ला मिनका, कि मैं कलील हूं तुम्हारे मुकाबले में, मालम व वालदा, माल और औलाद में, तो क्या पता, फासा रब्बी, क्या पता मेरा रब जो है, अन यूतीना खैरम मिन जन्नतिका, तुम्हारी जन्नत से, तुम्हारे बागों से बेहतर मुझे अता फरमाए। अगर तुम्हारे मुताबिक, अगर मैं वो जो है वो तुमसे वो जो है कमतर हूं, जो कि तुम समझ रहे हो, तो मेरा, और तुम इस बात पे वो जो है ना बड़ाई ले रहे हो कि तुम्हारे पास बागात हैं, तुम अमीर हो, तो क्या पता मेरा रब तुम्हारे बागात से, अब वो जो है ना, देखें वो जो सबसे पहला पॉइंट था, अना वो जो है खैर मिनहुम वाला, उसको वो सबसे एंड पे वो जो अल्लाह का बंदा है वो कह लें कि एड्रेस कर रहा है, कि उसने कहा था अना अक्सर उमिन का मालम व आज़ु नाफरा, ये उसका पहला बातचीत में पहला उसका कलमा था उस शख्स का। तो लेकिन उसको सबसे एंड पे वो जो है ना, ये जो उस अल्लाह का नेक आदमी है वो उससे बता रहा है कि फासा रब्बी, कि तुम ख्याल करते हो, मेरा ये ख्याल है कि मेरा रब जो है इस जन्नत से बेहतर मुझे मकाम देगा या नेमते देगा, व युरसिला अलैहा उस्मानन, और क्या पता वो तुम्हारे इस बाग के ऊपर वो जो है कोई आफत बे से, मिनस समाए, आसमानों से, फतुस बिया सईदन ज़ाला का, और इसको बिल्कुल एक चटियल मैदान कर दे। या क्या पता, इस बाग पे तुम अतरा रहे हो ना, तो बेसिकली वो एग्जांपल दे रहा है कि क्या पता ये बिल्कुल खत्म हो जाए तुम्हारे बाग, क्योंकि उसने कहा था ये बागात मेरे आबादा रहेंगे, हमेशा रहेंगे। तो इसको वो जो है ना वो शख्स एड्रेस कर रहा है कि इस पे आसमानी अभी कोई आफत आए, अल्लाह की तरफ से कोई वो जो है हवा आ जाए, बारिश ऐसी आए कि बिल्कुल ये खत्म हो जाए तुम्हारे बाग, या औ युस्बिहा, ये जो तुम्हारे बागात के दरमियान नहर बह रही है, औ युस्बिहा माउहा गौरन, ये पानी बिल्कुल वो जो है सरफेस से खत्म हो जाए, फलन तस्तती लहू तलबा, और फिर तुम हरगिज इसको तलाश नहीं कर सकोगे। तो यानी तुम्हें जिस बात पे तुम प्राउड फील कर रहे हो, ये वो जो है क्या आर्जी नेमत है, मताउन कलील है, ये दुनिया की नेमतें, और ये तुम्हारे बागात तुम्हारी आंखों के सामने खत्म हो जाएं, या ये जो पानी जो इन बागात को सैराब करता है, अल्लाह ताला इसको ही खत्म कर दे। अब उसने ये बात की, वैसे आज हमने करना तो यहाँ तक ही था, 41 तक चलें, ये अगली आयत पढ़ के जो है हम इसको ख़त्म करते हैं। वही तभी समरी ही, उसने ये बात की और उसी वक्त वो जो है ना उसके बागात ख़त्म हो गए। वही तभी समरी, अब देखें अल्लाह ताला ने 3 से 4 आयात ली डिस्क्राइब करने में उसके बागात को, कि किस तरह की नेमतें हमने उसको दी थी, और अब अल्लाह ताला फरमाने वही तभी समरी, और आ घेरा उसके बागात को, उसके समरों को, उसके फलों को अजाब ने, अल्लाह के अजाब ने। अब वो क्या कहता है, फासबहा युकल्लिबु कफ़ैही, और अपने वो हाथ ऐसे ऐसे हिलाता है, ठीक है ना, अलामान फ़कफ़ीहा व खावियतुन अला अरूशिया, ये भी वो कह लें कि वो जो है यानी वो ऊपर से नीचे को आगे, ऐसे वो जो है खावियतुन अरूशिया, कि उसकी जो ऊपर वाला हिस्सा था वो गिरकर अपनी छतरियों पर, इन्होंने उसको वो जो है ना, ये बेसिकली लिंग्विस्टिक अरबी की एलिक्वेंस है, कि उसके जो ऊपर वाले बागात, यानी उसके जो दरख्तों का या बागात का ऊपर वाला हिस्सा था वो नीचे, और नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया।
तो वहिया खावियतुन अला अरूशिहा व यकूलु, अब वो शख्स कहता है या लैतनी, तबाही हो मेरी, बर्बादी हो मेरी, लम उशरिक बि रब्बी अहदा, कि मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक ना बनाता। अब आप देखिए कि इस इन पूरी हमने जो पिछली 3-4 आयात, 6-8 आयात पढ़ी हैं, उसमें उसने रब का इनकार नहीं किया। लेकिन उसने एरोगेंस शो की। वो जो है खुदा के मुकाबले में उसने कहा कि मैं समझता हूँ कि ये मेरे बागात हमेशा के लिए रहेंगे। ठीक है? मैं समझता हूँ कि क़यामत कायम नहीं होगी, और अगर होगी तो मेरा रब, वहाँ पे वो रब्बी कह रहा है, मेरा रब जो है मुझे क़यामत के दिन भी वो जो है ना इससे बेहतर चीज़ें देगा। लेकिन मसला क्या था कि वो एरोगेंस में था, तकब्बुर में था, और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक वो जो है तमाम लोगों को दोज़ख में से निकाल लिया जाएगा, लेकिन उस शख्स को नहीं निकाला जाएगा जिसके अंदर राई के बराबर भी तकब्बुर होगा। और यही सबसे वो जो है कह लें कि बुनियादी बीमारी है, और यही वो जो है बीमारी है जिसने शैतान जो है, जो तकब्बुर की वजह से गुमराह हुआ, वो मुतकब्बिर हो गया, रब के सामने खड़ा हो गया और कहा अना खैरुम मिन्हु, मैं आदम से बेहतर हूँ। तो हमें मुझ समेत ख़ास तौर पे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आप को दूसरे इंसानों से बरतर ना समझें। हम वो जो है वो कह लें कि आजिज़ी इसी में है कि हम वो जो है किसी लिहाज से भी, अल्लाह ताला ने अगर किसी को माल दिया है तो वो उसके लिए आज़माइश है, किसी को अगर गुर्बत दी है वो उसके लिए आज़माइश उसकी गुर्बत है। तो और हमारे माल में भी वो जो है दूसरे हमारे रिश्तेदारों का, अहबाब का, और अपने हमसायों का, सबका हिस्सा है, और हमें वो जो है हर एक के साथ आजिज़ी से पेश आना चाहिए। बड़ी अहम बात है, और ये देखें कि आजिज़ी को वो बंदा भी खुद भी एक्नॉलेज कर रहा है कि उसने शिर्क किया है, कि वो जो है जो जिस एरोगेंस के साथ वो खड़ा हुआ था, वो बेसिकली उसने अपने आप को खुदा बना लिया था, जिसको कुरान 2-3 जगह पे फरमाता है अफ़रअय्तुम मन इत्तख़ज़ इलाहहु हवाहु, क्या आपने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को जो है वो खुदा बना लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि इन आयात के सबब हम अल्लाह ताला हमें तकब्बुर से बचाए, और अल्लाह ताला हमें वो जो है इसको समझने और इनको अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पे नाफ़िज़ करने की तौफ़ीक दे। तो बाकी दोस्तों से गुज़ारिश है कि इसमें ज़रूर कुछ ऐड कीजिए। जज़ाकल्लाह बिल खैर। डॉक्टर साहब मैं बस 2-4 मिनट लूँगा, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही मज़ा आया। ये सूरत हमने बहुत अर्सा पहले शायद पढ़ी हुई है, बहुत पुरानी बात है, और ये जो आयात आज हम पढ़े ये बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं है। मतलब मुझे ऐसे लगा जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ। अच्छा लगा माशाल्लाह से, आपने अच्छा एक्सप्लेन भी किया। इसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक हदीस याद आ गई। ये हदीस सही हदीस है, और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बनी इसराइल में 3 शख्स थे। एक कोढ़ कोढ़ था, एक को एक गंजा था, और एक नबीना था। तो अल्लाह ताला ने इन तीनों बंदों को आज़माना चाहा। मैं मफ़हूम बता रहा हूँ, लंबी हदीस है ज़रा। तो मफ़हूम ये है कि जो है ना, अगर कोई इसको पूरा पढ़ना चाहे तो मुझे बता दें, मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो मफ़हूम ये है कि जो है ना, अल्लाह ताला ने उनको आज़माना चाहा, और तो एक फ़रिश्ता अल्लाह ताला ने भेजा, और तीनों की बारी-बारी ख्वाहिशात पूछी गईं। तो जो है ना, जिसको कोढ़ की थी बीमारी, उसकी बीमारी चली गई अल्लाह के हुक्म से, और उसको माल और दौलत भी मिलता रहा वक़्त के साथ-साथ। दुआ फ़रमाई उस फ़रिश्ते ने। और जो आँखों से, जो बालों से गंजा था, उसके लिए भी दुआ की। अल्लाह ताला के हुक्म से उसके बाल आ गए, और उसको भी माल और दौलत मिलती रही। और तीसरा एक नबीना शख्स था, उससे ख्वाहिश पूछी तो उसने कहा मैं देख नहीं सकता हूँ। तो उसकी अल्लाह के हुक्म से आँखें आ गईं, और उसको भी इस तरह से कुछ जानवर दिया, कोई बकरी वग़ैरह या बकरी का बच्चा दिया, तो वो भी बढ़ते रहे, उसका माल और दौलत बढ़ गई। कुछ अरसे बाद वो फ़रिश्ते वापस, इम्तिहान मतलब हुआ, माल और दौलत मिल गई, और उनकी बीमारियाँ भी चली गई सबकी। तो जब दोबारा वापस में गए, तो फ़रिश्ते ने पूछा उस शख्स से, कोढ़ वाले से, कि मैं इस तरह से हूँ, मुसाफिर हूँ या जो भी वो है, तो मुझे आप मेरी मदद फ़रमाएँ। तो उसने उससे उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, बल्कि उसको ये कहा कि तुम ये करो और वो करो, कमाओ फलाना, ये मतलब तदबीरें बताना शुरू की, बजाय से कि अल्लाह के दिए हुए से कुछ उसको दे देता। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अल्लाह जैसे चाहे तुम्हारे साथ। दूसरे के पास गए, उसको भी, उसने भी यही जवाब दिया जो गंजा था सर से। तो उसके उसने भी कहा कि तुम मुझे, दोनों में से किसी ने
मुख्तलिफ जवाब दिए। जैसे एक ने जवाब दिया कि ये जो मेरी दौलत है ये सारी की, उसने फरिश्ते ने जब याद कराया कि तुम तो इस तरह से हालत में थे और तुम्हारी हालत ये हो गई है, आज तुम इतना दौलत और माल आ गया है, माल और मथा आ गया है। तो उसने कहा कि जी मैं तो अब आओ अजदाद से ही अमीर हूँ, और तुम्हें किसने कहा कि मैं गरीब था कभी। तो दूसरे ने भी यही जवाब दिया, तो उसके भी सर से बाल भी गए और माल भी जाता रहा उसका इस इनकार के बाद। तीसरा जो आंखों से अंधा था, उसके पास जब फरिश्ता गया और उससे पूछा है, तो उस फरिश्ते ने जो है ना उससे पूछा मेरी मदद करो। तो उसने कहा कि आप जो है ना जो भी इसमें से पसंद करते हो जानवर, या इस तरह से कह लीजिए, जब उसने उसको याद कराया कि तुम आंखों से अंधे थे, तुम्हें अल्लाह ने आंखें दी हैं, तो उसने इस बात में सारी लाया और उसने कहा बिल्कुल, मैं ना सिर्फ आंखों से अंधा था बल्कि बहुत गरीब भी था, और अल्लाह ताला ने मुझे इतना नवाजा कि तहद निगाह तुम देखो जो रेवड़ नजर आता है, ये अल्लाह की अता है जो मुझे मिली है। तुम इसमें से जो पसंद आता है तुम ले लो, मुझे जो है ना अल्लाह ताला ने दिया है। तो वो उसका फराग दिली नजर आई और उसको अल्लाह ने उसी तरह से जारी रखा अपना फैज़। तो ये बनी इसराइल के 3 लोगों की एक बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनाई, और इससे हमें इस जो आयत आज मैंने पढ़ी 10-11, इससे भी हमें यही पता लगता है, जो मैंने हदीस आपको गोशगुज़ार की तब दोस्तों को, तो उसमें भी यही पता लगता है कि हम कुछ भी नहीं है। हमें ज़ाहिरी तौर पे नज़र आ रहा होता है कोई वसीला बन गया, मेडिसिन खाई आराम आ गया, किसी ने रास्ता बताया, रास्ते मंज़िल पे पहुँच गए। दरअसल ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला से मंसूबा, हमें यही पता होना चाहिए, अगर कोई रास्ता भी बता रहा है तो ये अल्लाह का फ़ैज़ है, अल्लाह का करम है। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जो चीज़ हमें अता हुई है, तो अल्लाह ताला के ही राह में हमें दिल खोल के देना चाहिए, और जो मजबूर नज़र आए उसको जो है ना हमें देरी नहीं करनी चाहिए, और अपने कमालात को भी फैज़ अल्लाह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला की तरफ से ही है। अगर हम किसी काबिल हुए हैं या जो हमें अता मिली हुई है। और दूसरा ये है कि जिस-जिस तरह से हमने खर्चना है सदका और खैरात का, उसकी फिर किसी आयत में आ जाएगी आगे, जैसे सूरह बकरा में है कि हम क्या दें, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा है। तो इस तरह की बात है कि जो है ना मकसद आज का हासिल जो गुफ्तगू मैं समझा इन आयात से और इस हदीस से ये है कि हमें हर चीज़ को मन जानिब अल्लाह रखना चाहिए, अपने बारे में बहुत ज़्यादा खुशगुमान नहीं होना चाहिए, और ऐसा है भी नहीं। और आखिरत के बारे में भी हमें यही होना चाहिए कि अल्लाह ताला अपने करम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी, जज़ाकल्लाह। बाकी दोस्त अहबाब इसमें कुछ ऐड करेंगे प्लीज़? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यार सबसे पहले तो थैंक्स टू जफर भाई, उन्हें पर्सनल मैसेज किया, समहाउ मैं आ गया। ਉਹ ਬਸ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਫਿਰ ਕੱਲਿਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਨੇਕ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੋ ਆਏ ਤੇ ਹਦੀਸ ਜੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਯਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਤੀਫਾ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਐਸੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਮੈਂ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦੇਖ ਮਿੱਠੇ ਦੀ ਕਿ ਲੂਣੇ ਦੀ। Anyway, but it's just I was just joking, but it seems relevant. ਹੋਰ ਸਭ ਖੈਰ ਆਫੀਅਤ ਤੇ ਨਾਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਕੋ ਅੱਧ ਕੁ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਐਂਡ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਦਾ ਆਲਮ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਸਹੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਥੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। जी, बहुत शुक्रिया। मैं सिर्फ 1 मिनट लूँगा
तो कोशिश करता हूँ, फिर उसके बाद बिलाल भाई क्विकली दुआ करवा दीजिएगा। तो इसमें अल्लाह ताला ने दो दोस्तों की आपस में कहानी बताई। एक दोस्त को अल्लाह ताला ने अंगूर खजूरों के बागात दिए और उसके दरमियान फसलें भी थीं, साथ वो जो है दरमियान में से पानी भी गुजरता था। और वो शख्स जो है वो कहता है कि दूसरे अपने दोस्त को, मैं तुमसे बेहतर हूँ क्योंकि मेरे पास माल भी है, औलाद भी, और देखो अल्लाह ताला ने मुझे कितनी दौलत से नवाजा है, और मैं नहीं समझता कि ये मेरे बागात कभी ख़त्म होंगे, और अगर मैं ये भी नहीं समझता कि क़यामत आएगी, और अगर क़यामत आ भी गई तो अल्लाह ताला मुझे वहाँ पे भी तुमसे बेहतर चीज़ें देगा जैसे यहाँ पे दी हुई हैं। तो ये वो जो है इन अल्फाज के साथ वो अपने बागात में दाखिल होता है, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कितना जालिम शख्स है जो कि मेरी अता की चीज़ों को अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। और वो उसका दोस्त उसको समझाता है कि भाई तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम तो अल्लाह का कुफरान नेमत कर रहे हो, तुम्हें ये कहना चाहिए माशा अल्लाह और ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, के अल्लाह के सिवा किसी के पास कुव्वत नहीं है। और फिर वो जो है उसके बागात के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से अजाब आता है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, और वो बंदा कहता है कि बर्बादी हो मेरी कि मैंने अल्लाह के साथ शरीक ठहराया। बिलाल भाई दुआ फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्नि व अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कसली व अऊज़ु बिका मिनल हुब्नि वल बुख़्लि व अऊज़ु बिका मिन गलबतिद दैनि व कहरिर रिजाल। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयाना सगीरा। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वहदिनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी। आमीन या रब्बुल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं संडे को, संडे इवनिंग को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह। आमीन। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।